हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरी चैनल रंजना राजन में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। और ऋषु बाबू जो है हमारे यहाँ अभी सो रही है, देख सकते हैं आप लोग। ये ना मुँह ढक के नहीं सोती है, इसीलिए इसका मुँह ना थोड़ा सा ओपन है। इसका ना मतलब मेरी जैसा आदत है, मुँह ढक के नहीं सोती। मैं भी मुँह ढक के नहीं सोती, ये भी नहीं सोती मुँह ढक के। तो जैसा कि आज है पारण यानी द्वादशी है आज, जैसा कि आप सभी को पता है। कल मैं एकादशी की थी, तो मैं धीरे इसलिए करी क्योंकि बहुत सुबह का टाइम है। तो इसीलिए मैं नहा के अभी आई हूँ जस्ट। घर में झाड़ू पोछा सब कुछ लग गया है हमारा नहा धो के। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। और द्वादशी में जैसे कि ब्राह्मण खिलाना होता है एकादशी करके ना, आप ना चाहे दान करो या फिर क्या कहते हैं ब्राह्मण खिलाओ। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ब्राह्मण ही खिलाना होता है। तो चलिए मैं जो है जल्दी से पूजा पाठ करके इसके बाद ब्राह्मण के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। तो मेरा पूजा पाठ हो चुका है गाइस। तो चलिए अब ब्राह्मण भोजन के लिए खाना बना लेते हैं। तो इधर हमारा आलू गोभी मटर की सब्ज़ी जो है बन के हो चुकी है रेडी, जिसे हमारे यहाँ पे डालना बोला जाता है। और ये है पत्ता गोभी आलू कह रही पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी। और इधर बना रही हूँ मैं। तो आज के ब्राह्मण भोजन के खाने में है पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी और आलू गोभी जो डालना बोलते हैं, आलू गोभी पेट सीताफल सब डाल के जिसे डालना बोलते वो, और पापड़ पूड़ी खीर और दही और चीनी। तो आज के भोजन में मैं जो ब्राह्मण भोजन करवाऊँगी यही सब करवाऊँगी। तो मेरी सब्ज़ी जो है दोनों बन चुकी है, तो अब मैं बना रही हूँ खीर। तो चलिए जल्दी से खीर बना लेते हैं, क्योंकि फिर जिनको मैंने बुलाया है उनको ऑफिस भी जाना होता है। तो फटाफट जल्दी से कर लेते हैं। एक तरफ हमारी बन रही है खीर और इधर बन रहा है चाय, क्योंकि चाय मैं सुबह से उठी थी तो नहीं पी थी, इसलिए मैंने सोचा चलो चाय भी चढ़ा देती हूँ। क्योंकि लगभग मेरा सब कुछ अब बन गया है, बस अब पूड़ी रह गई है। तो इधर जो है प्लेट लग गई है, इधर सब्जी और दोनों सब्जी जो है मैंने रख दी प्लेट्स में। और इधर खीर जो है वो भी लगभग बन चुका है हमारा। खीर भी लगभग में बन गया है। तो चलिए जल्दी से इसको कटोरी में निकाल लेते हैं। और इसके बाद पूड़ी जो है अभी तक आए नहीं है मेरे ब्राह्मण, जिनको मैंने बुलाया अभी तक आए नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं। और मैंने आटा भी लगा लिया है। हमारे ब्राह्मण जो है वो आ चुके हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। हमारा ऑफिस में तो कते आदमी 2 बजे पहुंचल फुल कर देंगे खुश रहिए। तो गाइस मैंने भी पारण कर लिया है। तो जो मैंने बनाया था ब्राह्मण के लिए, तो मैंने भी वही सब पारण किया है। अभी मैंने जस्ट खाना खाया। ब्राह्मण तो 9 ही बजे खा लिए थे, मगर मैं 11:30 बजे खाई हूँ, इसलिए क्योंकि मन नहीं कर रहा था खाने का। और ऋषु बाबू यहाँ पे रोटी खा रही है। क्या खा रही हो? रोटी। अच्छा लगता है आपको रोटी? ऐसा आप सभी को पता है आज है 22 जनवरी। तो आज जो है भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। तो आज सभी इसी इंतज़ार में थे कब हमारा राम मंदिर बनेगा। फाइनली आज वो डे आ गया। तो देख सकते हैं आप लोग, और सभी के घर में आज यही चल रहा होगा जो क्या सब होने वाला है अयोध्या में, यही सब। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम,
राम राम जय, ताली बजाओ ताली। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम जय श्री, बोलो जय श्री राम, बोलो जय जय जी श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और रिशु बाबू हमारी शाम में जो है सो गई है। तो ये अब सोएगी तो सीधे जो है रात में 12 साढ़े 12 बजे तक सोएगी। क्या हुआ, उठ गई? तो मैडम सोई थी 5 बजे, तो अभी 6:30 बज रहे हैं तो अभी तक सोई है। जैसा कि आज अयोध्या में राम भगवान का जो है आज प्राण प्रतिष्ठा भगवान जी को दिया है मोदी जी ने, तो आज दिवाली के जैसे सेलिब्रेट करना है। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने कैंडल भी जलाए हैं। इधर भी मैंने कैंडल जैसे दिवाली में जलाते हैं हम लोग, तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो चलो कम से कम कैंडल तो जला लेते हैं ना। इसलिए कैंडल 2 गेट के पास और 2 बालकनी में मैंने रख दिया। और वैसे बाहर में तो लाइट जलता ही है, इससे रोशनी होती है। तो गेट पे नहीं दिया इसलिए क्योंकि रिशु बाबू जो है हमारी उठेगी तो फिर उसको छूने के लिए जाएगी। वैसे वो बहुत समझदार है, नहीं छूती है, फिर भी गाइस आज फाइनली बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज जो है रामलला को फाइनली रामलला का जो है मंदिर जो अयोध्या में जो है वो बन चुका है और राम भगवान का जो है प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है। तो आप सभी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं वैसे हम लोगों ने दिया जलाया है, मोमबत्ती लगाई हैं और जैसे दिवाली में फटाके फूटते हैं वैसे अभी तक भी मतलब 10 बजने को हैं, अभी तक फटाके जो हैं जैसे दिवाली में हम लोग फोड़ते हैं वैसे फूट रहे हैं। और जैसे दिया कैंडल दिवाली में हम लोग लगाते हैं वैसे ही हम लोगों ने भी लगाया। मैंने भी बाहर में और बालकनी में मैंने भी लगाया था। और क्यों ना लगाए, ये दिन का किस जैसे 14 वर्ष के बाद जो राम भगवान आए थे वनवास काट के, तो वैसे ही ये भी पल है हम लोगों के लिए। ये हम लोगों का दिन जो मतलब कब सोच रहे थे, आप लोग सुन रहे हैं आवाज़, मतलब इस दिन का हम लोगों को कब से इंतज़ार था, खास करके हिंदुओं को। मुस्लिम को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलना नहीं चाहूँगी मैं, खैर जो भी हैं, तो हिंदुओं को बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी। जितने मतलब जो भी हैं हिंदू भाई या हिंदू बहनें, उन लोगों के लिए आज बहुत ही शुभ दिन है आज। और चलिए आज के हमारे खाना में है चावल, साग वाली दाल जो बथुआ का साग होता है वो, और सादा वाली चटनी सरसों की, और बथुआ का पकोड़ा। तो ये बैंगन डाल के बनाते हैं, मगर आज जो है ना द्वादशी में बैंगन नहीं खाया जाता है, तो इसलिए आज मैं दाल डाल के बनाई फर्स्ट टाइम। इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। मिलेंगे एक और अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।